हेलो बच्चों, वेलकम है आपको सुनील सर एकेडमी में। मैं आज आपके लिए 5 मार्क्स लेकर के आया है जो प्रोज का है, रेनबो पार्ट 2 इंग्लिश का है, क्लास 12 का जो चैप्टर 7 का है और चाइल्ड इज बॉर्न जो 5 मार्क्स का पूछता है एग्जाम में। दो दिन पहले एग्जाम हुआ है, उसमें 5 मार्क्स का दिया है, तो 5 मार्क्स का पूछता है, हर साल पूछता है। तब लोग ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। अ चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे का जन्म। समाज में बच्चों का जन्म किस तरह से होता है, ट्रेडिशनल समाज में और मॉडर्न समाज में किस तरह से होता है, उसके बारे में बताया गया है। जो इसका राइटर है जर्मिन ग्रियर। और चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर कौन है? जर्मिन ग्रियर, राइट। ये जर्मिन ग्रियर है। लेसन 7 है, राइट। 7 चैप्टर होने वाला है जो रेनबो का है, प्रोज का पार्ट 2, रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 का है, राइट। ये समरी है, समरी बता रहे हैं। यही रहते जर्मिन ग्रियर साहब, जो फेमिनिस्ट राइटर रहते, जो फीमेल के बारे में लिखते हैं। जर्मिन ग्रियर, इनका जन्म होता है 1939 ईस्वी में, यानी 29 जनवरी 1939 ईस्वी में इनका जन्म होता है। किनका? जर्मिन ग्रियर साहब का। ये सी इज अ फेमिनिस्ट राइटर, एक फेमिनिस्ट राइटर रहते हैं, फीमेल राइटर रहते हैं जो फीमेल के ऊपर लिखती है। एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से एजुकेशन प्राप्त करते हैं। एजुकेशन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी भी रहते हैं जर्मिन ग्रियर साहब, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इनका जन्म हुआ था 1939 ईस्वी में और चाइल्ड इज बॉर्न पढ़ रहे हैं, जिनका राइटर है जर्मिन ग्रियर, जो फेमिनिस्ट रहते हैं। ये शिक्षा प्राप्त किए थे ऑस्ट्रेलिया से। इनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1939 ईस्वी को, राइट। 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ध्यान देंगे। जो एक बच्चे पर आधारित रहेगा, बच्चे के जन्म पे आधारित है, तो ध्यान समझिएगा। कह रहा है अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जो जन्म होता है, इज रिटेन बाय, एक बच्चे का जन्म, अ चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटेन बाय, चाइल्ड इज बॉर्न जो है लिखा गया है बाय द वर्ल्ड फेमस, जो दुनिया का फेमस राइटर रहते हैं, वो भी फेमिनिस्ट ऑस्ट्रेलिया राइटर। A child is born is written by the world famous feminist Australia writer named जर्मिन ग्रियर। ये दुनिया का फेमस, वर्ल्ड फेमस राइटर रहते हैं, वो भी फेमिनिस्ट राइटर रहते हैं। A child is born, उनका नाम रहता है जर्मिन ग्रियर, उनके द्वारा लिखा गया A child is born। इन दिस प्रोज, इस प्रोज में जर्मिन ग्रियर डिस्क्राइब्स, जर्मिन ग्रियर साहब जो वर्णन करते, एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं मेनी, बहुत सारे डिफरेंसेस को बताते हैं बिटवीन अ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर जो बताया गया है, बहुत सारे डिफरेंसेस को बताया गया है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताया गया है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी के बारे में। इन द मैटर्स ऑफ प्रेगनेंसी, मैटर किस बात पे बताया गया है? प्रेगनेंसी के ऊपर बताया गया है। ट्रेडिशनल समाज में और मॉडर्न समाज में कैसे प्रेगनेंसी यानी बच्चे का जन्म होता है, उसके बारे में बताया गया है। एंड हाउ टू सेलिब्रेट, और किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव मनाते हैं, द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, किसका? बच्चे का जन्म का जो सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से मनाते हैं दोनों समाज में, ट्रेडिशनल समाज और मॉडर्न समाज। मॉडर्न जो अभी चल रहा है सो समाज, और ट्रेडिशनल पहले का परंपरागत का समाज जो चल रहा था उस समय का। बोथ, दोनों, इन बोथ, दोनों सोसाइटी, दोनों समाज में। कौन दोनों समाज में? मॉडर्न और ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, ये दोनों समाज में, राइट। अ प्रेग्नेंट वोमेन ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो परंपरागत जो समाज जो चल रहा है, ट्रेडिशनल समाज में एक महिला जो प्रेग्नेंट रहती है, इन द वेस्ट डज नॉट फील हर सेल्फ अलोन, वो अकेलापन महसूस नहीं करती है। यानी कि जो पहले के जो लेडीज, जो औरत जो प्रेग्नेंट रहते थे, उनको अकेलापन महसूस नहीं होता था। यानी उनको सपोर्ट करने वाले उनके परिवार के लोग रहते थे, उनके आसपास के लोग रहते थे, लेडीज सब, औरत सब,
बताते थे कि उस किस तरह से कष्ट को झेला जाए, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहले को पुरानी जो औरतें जो होती थी वो नए नवेली दुल्हन को बताती है किस तरह से दुख दर्द को झेला जाता है, उन पे क्या बीतता था, वही अपना एक्सपीरियंस जो ओल्ड वाइफ्स जो होती है वो अपना एक्सपीरियंस न्यूली जो नए नवेली जो दुल्हन तो उसको जो प्रेग्नेंट रहते लड़के उनको बताते अपना एक्सपीरियंस देते हैं और उसको साथ रहते सपोर्ट करते हैं ताकि उनका दुख दर्द महसूस न हो प्रेगनेंसी के दौरान, वो अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। वाइल जबकि सी इज प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट रहती है, जब वो प्रेग्नेंट रहती तब बताते उनको, बिकॉज क्योंकि इन वेस्टर्न सोसाइटी पश्चिमी समाज में द प्रेग्नेंट जो प्रेग्नेंट रहती है प्रेग्नेंट मॉम गेट्स टू मच रिस्पेक्ट। वेस्टर्न की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न समाज में जो प्रेग्नेंट मॉम रहती है उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इज्जत मान सम्मान दिया जाता है बाय हर फैमिली, उनके परिवार के द्वारा। उनको देख रेख टाइम टू टाइम पूछा जाता है क्या खाना है क्या खाइएगा, ताकि बच्चे को कोई मतलब परेशानी ना हो। उस लेडी से उस माँ से पूछा जाता है एप्पल ला दे, बनाना ला दे, कौन सा नारियल दे, कौन कौन सा फल, हर प्रकार के फल ला करके दे देते खाने को ताकि वो खाए, बच्चे जो तंदुरुस्त हो, बच्चे में कोई गड़बड़ी न हो, ताकि महिला रहे वो भी तंदुरुस्त रहे, अच्छे रहे, हेल्थ बना रहे। इसलिए टाइम टू टाइम उनको खाना खाने के लिए पूछा जाता है। काम भारी वाला नया काम नहीं करने दिया जाता है, जो लेडी प्रेग्नेंट रहती है उसको। समाज में इसी तरह चलता है तो ज्यादा प्रेम मिलता है, ज्यादा इज्जत मिलता है, मान सम्मान मिलता है उनका फैमिली के द्वारा। इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न सोसाइटी, इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न जो पहलुका का जो पहले का जो समाज हुआ करता था वेस्टर्न, वेस्टर्न में मॉम इज कॉल्ड, उसको माँ को कहा जाता था बाय द नेम। माँ को कैसे बुलाया जाता था? नेम के द्वारा। किसके नेम के द्वारा? ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे का जन्म हो ना तो बच्चे का पहला बच्चे का जब जन्म हो तो उस बच्चे का जो नाम पड़ता था उस बच्चे के नाम से ही माँ को बुलाया जाता था। अभी भी वैसा ही बुलाया जाता, अभी भी चल ही रहा है। द न्यूली बोर्न इन्फेंट, जो नए नए बच्चे का जो जन्म होता पहला बच्चा, उन बच्चे के नाम से बुलाया जाता था, अभी बुलाया जाता है। कह रहा है द न्यूली बोर्न इन्फेंट इज टेकन केयर, नए बच्चे का जो जन्म होता है नवजात शिशु का, उसको देख रेख किया जाता है ऑफ बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। समाज के जितने भी लोग रहते हैं उनके परिवार जितने भी मेंबर्स रहते हैं उनके द्वारा देख रेख किया जाता है। इसीलिए एट लास्ट अंत में द परमिशन इज गिवन, परमिशन दे दिया जाता है बाय द बॉयज मॉम, लड़के के माँ के द्वारा इजाजत दे दिया जाता है। यानी कि जो लड़की रहती है प्रेग्नेंट रहती है उनके सास के द्वारा, उनके पति के माँ के द्वारा, तो लड़की का सास हुआ, उनके सास के द्वारा इजाजत दे दिया जाता है, परमिशन दे दिया जाता है नैहर जाने के लिए कि ताकि नैहर में रहेगा तो उनकी मम्मी जो है देख रेख अच्छे से करेगी, उनकी बहन देख रेख अच्छे से करेगी, काम नहीं करवाया जाएगा ज्यादा, उसको मान सम्मान मिलेगा, खाना पीना टाइम टू टाइम मिलेगा। लेकिन ससुराल में वो नहीं होने वाला, टाइम टू टाइम खाना के लिए नहीं पूछा जाएगा, उनको खुद के लिए देख खुद से ही देख रेख करना होगा, सास नहीं उसकी गोत्री देख रेख करने वाला नहीं रहता। इसलिए उसकी सास जो होता है उसको नैहर भेज देती है ताकि वह देख रेख अच्छे से हो सके। तो उसको इजाजत दे दिया था लड़कों के माँ के द्वारा टू गो टू हर मदर्स हाउस, ताकि अपने माँ के यहाँ चली जाए, देख रेख को इसीलिए भेज दिया जाता है। फॉर द लास्ट मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी, उसके प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में, एंड अबाउट द फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ, बच्चे के जन्म के 3 महीने, बच्चे के जन्म के 3 महीने तक भी उसको देख रेख किया जाता है, 3 महीने तक। फॉर बेटर केयर, उसको वहीं छोड़ दिया जाता है, बच्चे का जन्म वो 3 महीने तक उसको माँ को नैहर में ही छोड़ दिया जाता है। किसकी माँ को? जो बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे की माँ को 3 महीने तक, 3 मंथ तक नैहर में छोड़ दिया जाता है कि वो बच्चे को भी देख रेख हो सके, उसके माँ को भी ज्यादा काम धाम न करना पड़े, तो बेटर केयर के लिए छोड़ दिया जाता है, अच्छा देख रेख हो सके।
सो इसीलिए वेस्टर्न सोसाइटी आर रिस्पेक्टेड, इसलिए वेस्टर्न सोसाइटी जो ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं एंड प्रेज प्रशंसा करते हैं टू मच फॉर दियर सच करेज, ऐसे साहस के लिए, इतने जो साहस उठाए, साहस झेले, इतने जो दुख दर्द झेले, साहस जताए, वो जो प्रेग्नेंट जो महिला रहती है वो साहस न जताए, उतना दुख दर्द को झेल लिए, उसके लिए उनको प्रशंसा दिया था। अगर कोई काम करे उसको प्रशंसा मिले तो दिल जो है गदगद हो जाता है। इसीलिए उस माँ को क्या किया जाता है, प्रशंसा किया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। इन ट्रेडिशनल वेस्टर्न सोसाइटी, इस ट्रेडिशनल वेस्टर्न समाज में द चाइल्ड बर्थ इज सेलिब्रेटेड, बच्चे का जो जन्म होता है उसको उत्साह की तरह मनाया जाता है एज अ सेरेमनी, एक सेरेमनी उत्सव की तरह मनाया जाता है। मेनी पीपल अटेंड दिस पार्टी, बहुत सारे लोग पार्टी को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं विथ सम गिफ्ट, कुछ गिफ्ट के साथ आते हैं, अटेंड करते हैं तो टू सी द चाइल्ड, बच्चे को देखने आते हैं गिफ्ट के साथ, एंड टू कंग्रेचुलेट दैट मॉम, उस माँ को कंग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं उस साहस के लिए। देख पा रहा होगा, while in modern western society, नहीं दिख पा रहा है, अब दिख रहा है। वाइल इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी, जबकि मॉडर्न समाज में, जो अभी का जो मॉडर्न समाज है उस समाज में प्रेग्नेंट वुमेन हैज टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, अभी मॉडर्न समाज जो चल रहा है इसमें माँ को अपने खुद से ही देख रेख करना पड़ता है, उसको देख रेख करने के लिए कोई नहीं रहता, कोई सपोर्ट नहीं करता है। अंडर द गाइडेंस ऑफ नर्स एंड डॉक्टर्स, किसके गाइडेंस में, डॉक्टर और नर्स जो सलाह देते हैं उन्हीं के गाइडेंस में देखरेख करना पड़ता है, खुद से उसको तो कोई देखरेख करने वाला नहीं रहता है मॉडर्न समाज में। लेकिन वेस्टर्न समाज में ऐसा नहीं होता था। इन वेस्ट चाइल्ड इज ओनली बॉर्न, वेस्ट की बात करें, वेस्ट में चाइल्ड इज ओनली बॉर्न, चाइल्ड को बस जन्म दिया जाता था टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पेरेंट्स, ताकि माता पिता को क्या हो सके, माता पिता पूरी हो सके। जब तक बच्चे का जन्म ना हो तब तक उसका लेडीज को परिवार में काउंटिंग नहीं होता, उनको कोई दर्जा नहीं दिया जाता है। तो माता पिता पूर्ण हो सके इसलिए बच्चों का जन्म दिया जाता है। सो इसलिए द मॉडर्न वेस्टर्न प्रेग्नेंट वोमेन, जो मॉडर्न वेस्टर्न प्रेग्नेंट वोमेन जो रहती है, हैज टू बियर, सहन करना पड़ता है, ऑल द पेन्स, बहुत सारे दर्द को सहन करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के दौरान, एंड चाइल्ड रियरिंग, और बच्चे का देख रेख करने के दौरान, देख रेख भी किया जाता है, लालन पालन भी किया जाता है बच्चों का, वो सब माँ को ही करना पड़ता है। पहले जो है समाज के लोग भी करते थे, आसपास के लोग भी करते थे, उनके परिवार के लोग भी करते थे, लेकिन अब उतना नहीं किया जाता है। बच्चे को जन्म दिए बस उसका, बच्चे को अगर जन्म हो गया माँ के द्वारा बस उसका काम धाम खत्म, और उसके जो मतलब चाची हुई, चाचा हुए, फुआ हुई, दीदी हुई, ये सब जो होता है ज्यादा दुलार प्यार देख रेख करते थे। अब उतना नहीं, अब दिखावटी प्यार होता है बच्चों के लिए, उतना प्रेम नहीं रहता है, पहले रियल प्यार होता था बच्चों के लिए। समझ में आ रहा होगा बाबू लोग, और समझ में आ रहा होगा तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे अच्छा लगता है हम लोग को। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, लाइक करने में पैसा भी नहीं लगता है, और साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा और बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, पसंद आया या नहीं आया। देयर इज नो सच सिस्टम, ऐसे कोई सिस्टम नहीं है इन मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी, इस नए समाज में ऐसे कोई सिस्टम नहीं है। सो इसीलिए वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी इज फार, वेस्टर्न जो सोसाइटी है ना, फार
फार बेटर देन वेस्टर्न मॉडर्न सोसाइटी। कहते वेस्टर्न सोसाइटी जो है ना फार बेटर काफी ज्यादा अच्छा है, किससे, किसके तुलना में, वेस्टर्न मॉडर्न सोसाइटी के तुलना में, मॉडर्न सोसाइटी की तुलना में काफी ज्यादा अच्छा है वेस्टर्न सोसाइटी यानी एंशिएंट का जो समाज था सो। इन द मैटर ऑफ चाइल्ड बर्थ, किसके सिलसिले में, बच्चे के जन्म के सिलसिले में बात करें तो, एंड चाइल्ड केयर, और बच्चे के देख रेख के केयर देख रेख करने की बात करें तो पहले का जो होता था काफी ज्यादा अच्छा होता था। तो वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ दोस्तों। अगर समझ में आएगा तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।